प्राचीन मिडिल अर्थ में इंसान और जादूगर हजारों सालों तक शांति से एक साथ रहते थे, लेकिन सब कुछ उस समय बदल गया जब एक अंधेरे जादूगर ने जादूगरों के राजा की हत्या कर दी। उस डार्क जादूगर ने जादुई स्टाफ को टावर तक ले जाकर उसके अंदर सील की गई काली शक्ति को मुक्त कर दिया, जिससे उसे असीमित ताकत मिल गई। सौभाग्य से महान जादूगर मर्लिन ने उस स्टाफ को चुरा लिया और उसे दोबारा गढ़कर एक्सकैलिबर बना दिया, जो राजा की पवित्र तलवार थी। कुछ समय बाद वही डार्क जादूगर भयानक राक्षसों की सेना लेकर शाही शहर पर हमला कर देता है। उसकी काली शक्तियों ने कुछ ही पलों में शहर की विशाल दीवारों को गिरा दिया। कमजोर इंसानी शरीरों में फंसे सैनिक उन विशाल दैत्यों का सामना नहीं कर पा रहे थे। जब वह जादूगर पूरे शहर को नष्ट करने ही वाला था, तभी राजा लूथर अकेले एक्सकैलिबर उठाकर उसके सामने खड़े हो गए। जैसे ही राजा लूथर ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी, उसकी धार पर नीली आग चमकने लगी। जादूगर की भयानक अंधेरी शक्ति तलवार को छूते ही टूट गई और जैसे ही वह डार्क जादूगर मारा गया, उसके सारे राक्षस बेहोश होकर चट्टानों से नीचे गिर पड़े। इस तरह एक बहुत बड़ी तबाही टल गई। राजा लूथर की प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस जादूगर का एक साथी भी था, और वह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना भाई वॉटिगन था। सिंहासन हासिल करने के लिए वॉटिगन ने शैतान से सौदा कर लिया। उसे असीमित शक्ति तो मिल गई, लेकिन उसकी कीमत उसे अपनी सबसे प्रिय व्यक्ति की बलि देकर चुकानी पड़ी। वॉटिगन अपनी पत्नी को झील के किनारे ले गया और खंजर से उसकी हत्या कर दी। उसी समय राजा लूथर को भी खतरे का एहसास हो गया था, इसलिए वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही वे तीनों अपनी जान बचाकर भागने वाले थे, तभी रानी अचानक जमीन पर गिर पड़ी और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। उसी पल आग में घिरा हुआ एक भयानक राक्षस उनके सामने प्रकट हुआ, जो एक डरावने जानवर पर सवार था। अपने बेटे की रक्षा करने के लिए राजा लूथर ने एक बार फिर एक्सकैलिबर उठा ली, लेकिन धीरे धीरे उनकी ताकत खत्म होने लगी। आखिरकार एक्सकैलिबर भी उनके हाथों से छूट गई। तभी उनके छोटे बेटे ने अद्भुत साहस दिखाया और तलवार उठाकर वापस राजा लूथर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते समय उसके हाथ बुरी तरह कट गए और उनमें गहरे घाव हो गए। फिर भी वह किसी तरह वहां से सुरक्षित भागने में सफल हो गया। राज्य के नष्ट हो जाने के बाद लूथर का छोटा बेटा एक छोटी नाव में भागता हुआ दिखाई देता है। कुछ दयालु महिलाओं ने उस बच्चे को लंदन के पास बहते हुए देखा और उस पर दया आ गई। वे उसे अपने साथ ले गई और एक अनाथालय में छोड़ दिया, जहां वो खूनी युद्ध से दूर सुरक्षित रह सके, जिसने उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। उस छोटे बच्चे को अपने शाही जीवन की कोई याद नहीं थी। समय बीतता गया और वह बड़ा होता गया, बिना ये जाने कि असल में वही सिंहासन का असली उत्तराधिकारी है। दूसरी तरफ लूथर के छोटे भाई ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया और खुद को राजा घोषित कर दिया। वो विशाल टावर, जहां से कभी शक्तिशाली जादूगर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते थे, उसके आदेश पर दोबारा बनाया जा रहा था। वो अपने भाई जैसी जादुई शक्ति हासिल करना चाहता था। भले ही वो खुद जादूगर नहीं था, लेकिन अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा उसने तांत्रिकों और काले जादू करने वालों के बीच बिताया था। इसी वजह से उसने जादू और शक्ति के कई रहस्य सीख लिए थे। अगले 20 वर्षों में वो धीरे धीरे एक निर्दयी और क्रूर शासक बन गया, जिसकी ताकत की भूख की कोई सीमा नहीं थी। इधर लूथर का बेटा आर्थर अब एक चतुर और समझदार नौजवान बन चुका था, क्योंकि उसने अपना पूरा बचपन चोरों, लुटेरों और अपराधियों के बीच बिताया था। इसलिए उसने लंदन की कठोर गलियों में जीना सीख लिया था। आर्थर बेहद बुद्धिमान, निडर और बहुत तेज दिमाग वाला था। हालांकि वो अक्सर गैरकानूनी कामों और धोखाधड़ी में शामिल रहता था, लेकिन उसका दिल अच्छा था और वो गरीब तथा जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता था। उसके आसपास के लोग उसका सम्मान करते थे, क्योंकि वो हमेशा कमजोर लोगों की रक्षा करता था। उसी समय दुष्ट राजा का विशाल टावर आखिरकार पूरा हो चुका था। राजा के किले के पास अचानक एक अजीब घटना घटी, जब पास की नदी का पानी सूख गया। पानी हटने के बाद सैनिकों और लोगों को एक रहस्यमयी तलवार दिखाई दी, जो इंसान के आकार वाले पत्थर में गहराई तक धंसी हुई थी। तलवार बहुत प्राचीन और शक्तिशाली लग रही थी, मानो उसके अंदर कोई जादू छिपा हो। कई ताकतवर लोगों ने उस तलवार को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि लूथर का भाई भी उसे हल्का सा हिला तक नहीं पाया, ये मानते हुए कि उस तलवार को चलाने के लिए कोई विशेष व्यक्ति ही बना है। राजा ने पूरे राज्य से हजारों लोगों को बुलाया ताकि वे उसे निकालने की कोशिश करें, लेकिन एक एक करके सभी असफल हो गए। उसी दौरान आर्थर शहर की गलियों में एक हिंसक लड़ाई में फंस गया। थोड़ी देर बाद राजा के सैनिकों ने आर्थर और उसके साथियों को पकड़ लिया। उन्हें जबरदस्ती एक नाव में बैठाकर शाही किले में ले जाया गया, बिना ये समझे कि आखिर उन्हें वहाँ क्यों लाया जा रहा है। आर्थर को अभी भी अपने शाही खून के बारे में कुछ याद नहीं था। जब सैनिक उसे उस जादुई तलवार के सामने लाए, तो वो बिना डरे चुपचाप उसकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, उसके भूले हुए अतीत की अजीब यादें उसके दिमाग में चमकने लगी। उसे अचानक महसूस हुआ कि तलवार के अंदर से एक विशाल शक्ति उसके शरीर में बह रही है। फिर सबकी हैरानी के बीच आर्थर ने बड़ी आसानी से तलवार को पत्थर से बाहर खींच लिया, लेकिन उस तलवार में इतनी भयानक जादुई शक्ति थी कि आर्थर अभी उसे नियंत्रित नहीं कर सकता था।
वो अपार शक्ति उसके लिए असहनीय बन गई और वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी पल सभी को सच्चाई पता चल गई। आर्थर राजा लूथर का खोया हुआ बेटा और सिंहासन का असली उत्तराधिकारी था। सैनिकों ने तुरंत आर्थर को जेल में डाल दिया, क्योंकि खून के रिश्ते से वही असली राजा था। इसलिए किला, राज्य और वहाँ के लोग वास्तव में उसी के थे। पत्थर से निकाली गई जादुई तलवार उसकी पहचान और उसकी नियति का प्रमाण थी। आर्थर की वापसी की खबर पूरे राज्य में तेजी से फैल गई और लोगों के अंदर उम्मीद की नई लहर दौड़ पड़ी। उनमें से बहुत से लोग लूथर के क्रूर भाई से नफरत करते थे और मानते थे कि उनका असली राजा आखिरकार वापस लौट आया है। कुछ ही समय बाद एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई, जो एक शक्तिशाली जादूगरनी निकली। इसी बीच लूथर का दुष्ट भाई जेल में आर्थर से मिलने पहुंचा। वह पूरे राज्य के सामने आर्थर का अपमान करना चाहता था। राजा ने आर्थर को चेतावनी दी कि अगर उसने सिंहासन पर दावा करने या तलवार की शक्ति इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उसके सभी दोस्तों और साथियों को मार दिया जाएगा। उसने आर्थर को आदेश दिया कि वह जनता के सामने खड़ा होकर स्वीकार करे कि वह राजा बनने के योग्य नहीं है और वह जादुई तलवार की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। लोग अपने असली राजा को देखने के लिए उत्साहित और आशावान थे। आर्थर को आदेश दिया गया कि वह सबके सामने तलवार उठाकर उसकी शक्ति दिखाए, लेकिन अपने दोस्तों की जान के डर से उसने लड़ने या अपनी शक्तियां दिखाने से इनकार कर दिया। आर्थर की चुप्पी से गुस्से में आकर लूथर के भाई ने सैनिकों को तुरंत उसे मार डालने का आदेश दे दिया। तभी अचानक वह रहस्यमयी जादूगरनी वहां प्रकट हुई और उसने अपनी अद्भुत जादुई शक्तियां छोड़ दी। उसने आसपास के जानवरों को नियंत्रित करके उन्हें राजा की सेना के खिलाफ कर दिया। हर तरफ अफरातफरी मच गई, क्योंकि जानवर सैनिकों पर हमला करने लगे। इसी भ्रम और अराजकता के बीच आर्थर के साथियों ने उसे कैद से आजाद करा लिया। आर्थर ने जादुई तलवार उठा ली और वे सभी पास की नदी में छलांग लगाकर वहां से भाग निकले। भागते समय आर्थर ने एक बार फिर तलवार को पकड़ा। उसकी अपार जादुई शक्ति फिर से उसके शरीर में दौड़ने लगी और ये शक्ति उसके लिए संभालना बेहद मुश्किल हो गया। कुछ ही पलों में वह दोबारा बेहोश होकर गिर पड़ा, जबकि बाकी लोग उसे सुरक्षित जगह तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उस रहस्यमयी जादूगरनी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तलवार पर किया और जल्द ही उसे पता चल गया कि आर्थर अपने अतीत को पूरी तरह भूल चुका है। उसने समझ लिया कि उसके अंदर छिपी यादों को केवल एक बेहद खतरनाक जगह में ही जगाया जा सकता है, जो काली शक्तियों और प्राचीन जादू से भरी हुई थी। इसी कारण उसने आर्थर को एक शैडो रियल में भेजने का फैसला किया, जहां वो आखिरकार अपने अतीत और अपनी असली नियति का सच जान सके। वो जगह बेहद डरावनी थी। कहा जाता था कि वहां इंसान तो क्या, जादूगर भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। वो भूमि भयानक जीवों, विशाल राक्षसों और जानलेवा परछाइयों से भरी हुई थी, जो वहां आने वाले हर इंसान को मार डालने का इंतजार कर रही थी। आर्थर के पास उन भयानक जीवों से लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। खतरा कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो बहादुरी से लगातार आगे बढ़ता रहा। उसके रास्ते में जो भी राक्षस या डरावना जीव आया, आर्थर ने उनसे लड़ते हुए अपना रास्ता बनाया, जब तक कि वो आखिरकार गहरे अंधकार के बीच खड़े एक प्राचीन टावर तक नहीं पहुंच गया। जैसे ही आर्थर उस टावर के पास पहुंचा, जादुई तलवार अचानक तेज रोशनी से चमकने लगी। उसकी आंखों के सामने अजीब और रहस्यमय दृश्य चमकने लगे और आखिरकार उसे अपने अतीत की सारी बातें याद आ गई। उसने अपने पिता राजा लूथर की अंतिम लड़ाई देखी, जिसमें वे उस भयानक दानव योद्धा से लड़ रहे थे। लूथर धीरे धीरे युद्ध हार रहे थे और उन्हें समझ आ चुका था कि अब वे ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अपने राज्य और अपने बेटे को बचाने की आखिरी कोशिश में उन्होंने जादुई तलवार को हवा में उछाल दिया। जैसे ही तलवार नीचे गिरने लगी, लूथर खुद उसके नीचे आकर खड़े हो गए ताकि तलवार उस जादूगर के शरीर को भेद सके जो टावर की अंधेरी शक्ति से जुड़ा हुआ था। उसी पल राजा लूथर ने खुद का बलिदान दे दिया। उनका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा और फिर उनके नीचे मौजूद पानी में गिर गया। अपने पिता के बलिदान की सच्चाई जानने के बाद आर्थर ने जादुई तलवार का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। हालांकि वह अभी भी एक परफेक्ट तलवारबाज नहीं बना था, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी असली शक्ति को समझने लगा। कुछ समय बाद आर्थर और उसके साथी ब्रिटेन के एक दूसरे शक्तिशाली परिवार से मिले। उनके पास विशाल सेना, अनगिनत हथियार और पूरे देश में गहरा प्रभाव था। आर्थर ने बहुत समझदारी से उन्हें विश्वास दिलाया कि अब वो राजा बनने और राज्य के लिए लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। सच्चाई जानने के बाद उन्होंने आर्थर को असली राजा स्वीकार कर लिया और उसके साथ जुड़ गए। अब उनका नया मिशन उस विशाल टावर को पूरा होने से रोकना था। आर्थर के कुछ साथी चुपके से उन जहाजों पर सवार हो गए जो टावर बनाने का सामान लेकर जा रहे थे। उन्होंने निर्माण सामग्री को नष्ट कर दिया और सभी रास्तों को बंद कर दिया जिनसे सामान पहुंचाया जा रहा था। कुछ ही समय बाद उन्होंने शहर पर हमला कर दिया और लूथर के भाई के किले में आग लगा दी। इसके बाद आर्थर ने अपने चाचा की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन लूथर का भाई पहले से ही आर्थर के हमले का अंदाजा लगा चुका था।
उसे पता था कि आर्थर उसके पीछे जरूर आएगा, इसलिए उसने अपने जैसा दिखने वाले एक आदमी को जहाज पर अपने चारे के रूप में भेज दिया। अराजकता के दौरान आर्थर का एक साथी नकली लक्ष्य पर तीर चलाने की तैयारी कर रहा था। आर्थर ने जैसे ही समझा कि ये एक जाल है, उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक तीर छोड़ा जा चुका था। वह तीर लूथर के भाई को मारने की बजाय उसके खास कमांडर को जा लगा और उसकी मौत हो गई। चारों तरफ दहशत फैल गई। लोग हर दिशा में भागने लगे, जबकि सैनिक आर्थर का पीछा करने लगे और जादूगरनी पर बेरहमी से हमला करने लगे। यह देखकर आर्थर ने आखिरकार गुस्से में तलवार की असली शक्ति को मुक्त कर दिया। उसने जादुई हथियार उठाया और एक ही भयानक वार में अनगिनत दुश्मनों को खत्म कर दिया। लेकिन इस लड़ाई की कीमत बहुत भारी पड़ी। लूथर के भाई ने आर्थर के सबसे करीबी साथियों में से एक को पकड़ लिया और सीधे आर्थर के सामने उसकी हत्या कर दी। अपने दोस्त की मौत से टूट चुका आर्थर गहरे दुख और दर्द में डूब गया। वो अपने बाकी साथियों को नाव में लेकर सुरक्षित जगह की ओर चला गया। अपने दोस्त की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था और गुस्से व दुख में उसने जादुई तलवार को पानी में फेंक दिया। अचानक झील के नीचे से लेडी ऑफ द लेक प्रकट हुई। वो एक रहस्यमयी परी जैसी शक्ति थी जो उस तलवार की रक्षा करती थी। उसने एक हाथ में तलवार पकड़ी और दूसरे हाथ से आर्थर को पकड़कर पानी के नीचे खींच लिया। वहाँ उसने आर्थर को भविष्य के भयानक दृश्य दिखाए। आर्थर ने देखा कि अगर वो लूथर के भाई को मारने में असफल रहा तो पूरी दुनिया अंधकार और विनाश में डूब जाएगी। पूरे राज्य जलकर राख हो जाएंगे और अनगिनत मासूम लोग तलवार की अनियंत्रित शक्ति की वजह से मर जाएंगे। लेडी ऑफ द लेक ने आर्थर से कहा कि उसे जादूगरनी और खुद तलवार दोनों पर भरोसा करना होगा। भविष्य की चेतावनी देने के बाद उसने जादुई तलवार वापस आर्थर को लौटा दी। उस भयानक दृश्य से जागने के बाद आर्थर की मुलाकात कुछ लोगों से हुई, जिन्होंने उसे बताया कि अब पूरे राज्य में बहुत से लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। वे चाहते थे कि आर्थर ही उनका असली राजा बने, लेकिन वे अपने साथ एक बुरी खबर भी लाए। दुश्मन की सेना ने आर्थर के साथियों को कैद कर लिया था। एक कमांडर ने आर्थर को चेतावनी दी कि भले ही जादूगरनी और बाकी लोग अभी जीवित हैं, लेकिन अगर आर्थर ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो सभी कैदियों को मार दिया जाएगा। काफी सोचने के बाद आर्थर ने फैसला किया कि वो अपनी तलवार अपने चाचा के पास वापस भेज देगा, ताकि ये संकेत मिले कि वो कुछ दिनों में आत्मसमर्पण कर देगा। तलवार वापस मिलने के बाद लूथर का भाई जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गया। उसे लगा कि तलवार के बिना आर्थर अब शक्तिहीन है और उसके लिए कोई खतरा नहीं बचा। इसी झूठे घमंड में उसने जादूगरनी को रिहा कर दिया। आर्थर के जाने से पहले जादूगरनी ने चुपके से उसके ऊपर एक सुरक्षा मंत्र डाल दिया। कुछ समय बाद आर्थर अकेले अपने पिता के पुराने किले की ओर रवाना हुआ, ताकि आखिरी बार अपने चाचा का सामना कर सके। लूथर का भाई उसी जादुई तलवार से आर्थर को मारने की तैयारी कर रहा था, लेकिन यह पूरी स्थिति शुरू से ही जादूगरनी की योजना का हिस्सा थी। अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जादूगरनी ने सांपों और विशाल गरुड़ों को नियंत्रित किया। उसने एक विशाल सांप को लूथर के भाई की ओर भेजा, जिससे वो अपनी रक्षा के लिए तलवार का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया। हमले के दौरान तलवार एक पत्थर के विशाल स्तंभ में गहराई तक फंस गई और उसे केवल आर्थर ही बाहर निकाल सकता था। उसी समय जादूगरनी ने विशाल सांपों को बुलाया, जिन्होंने हर तरफ से किले पर हमला कर दिया। आर्थर की सेना ने भी किले पर बड़ा हमला बोल दिया, जबकि पूरे राज्य में अफरा-तफरी फैल गई। ये समझकर कि अब हार करीब है, लूथर का भाई एक छिपी हुई गुफा में भाग गया, जहां उसने एक बार फिर उस भयानक दानव योद्धा को बुला लिया। काले जादू का इस्तेमाल करके उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली दानवी प्राणी में बदल लिया। इसी बीच आर्थर ने जादुई तलवार दोबारा हासिल कर ली और युद्ध में कूद पड़ा। काले नकाब पहने सैनिकों ने हर दिशा से उस पर हमला किया, लेकिन आर्थर ने तलवार की अद्भुत शक्ति से उन्हें एक एक करके हरा दिया। आखिरकार बाकी सैनिकों ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद शुरू हुई आर्थर और उसके दानव बन चुके चाचा के बीच अंतिम लड़ाई। लूथर का भाई बेहद शक्तिशाली था और लड़ाई के दौरान वो आर्थर पर पूरी तरह भारी पड़ रहा था। वो उसी तरह हमला कर रहा था जैसे उसने कभी राजा लूथर पर किया था। आखिरकार आर्थर जमीन पर गिर पड़ा और लगभग बेहोश हो गया। उसी समय लूथर के भाई ने वही शब्द दोहराए जो उसने वर्षों पहले लूथर से युद्ध के दौरान कहे थे। उन शब्दों को सुनते ही आर्थर की यादें एक बार फिर जाग उठीं। उसे आखिरकार तलवार की असली सच्चाई समझ आ गई। शायद ये तलवार मेरी है, आर्थर ने अपने पिता के बलिदान को याद करते हुए कहा। उसी पल उसे समझ आया कि तलवार की शक्ति को कभी भी गुस्से और नफरत के जरिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसकी असली शक्ति को खोलने के लिए आर्थर को शांत और केंद्रित रहना जरूरी था। उसे अपने गुस्से पर काबू पाना था, न कि अपने गुस्से को खुद पर हावी होने देना था। यह सब समझने के बाद आखिरकार आर्थर ने जादुई तलवार पर पूरी तरह नियंत्रण हासिल कर लिया। हथियार से अपार प्रकाश निकलने लगा और आर्थर नई शक्ति और आत्मविश्वास के साथ फिर से युद्ध में उतर गया। इसके बाद एक बेहद क्रूर लड़ाई हुई। आर्थर पर बार बार हमले हुए और संघर्ष के दौरान उसकी तलवार को भी भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन आखिरकार आर्थर ने तलवार की पूरी शक्ति से अपने चाचा पर अंतिम वार कर दिया।
उस वार के साथ ही सारी काली जादुई शक्ति खत्म हो गई और उसका चाचा मरने से पहले वापस अपने सामान्य इंसानी रूप में लौट आया। अपने चाचा को हराने के बाद आर्थर ने तलवार की शक्ति का इस्तेमाल करके उस जादुई टावर को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। टावर के नष्ट होते ही पूरे राज्य में आखिरकार शांति लौट आई। धीरे धीरे सब कुछ फिर से सामान्य होने लगा और अंत में आर्थर को पूरे सम्मान के साथ असली राजा का ताज पहनाया गया। लोगों के सामने खड़े होकर उसने उस महान पौराणिक तलवार को हवा में ऊंचा उठा लिया, जबकि पूरा राज्य खुशी और उम्मीद से जयकार कर रहा था। और इस तरह राज्य एक बार फिर सुरक्षित हो गया। यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है।